गाइस ये फिन निफ्टी का चार्ट है वन डे के टाइम फ्रेम का। मैं पहले हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना प्रेफर करता हूँ। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि एक एक्सपायरी एक वीक में सिर्फ एक बार आती है, तो आपके पास एक आइडिया हमेशा होना ही चाहिए कि एक इंडेक्स आने वाले कुछ टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकता है। ये आपको बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। ये चीज़ मेरे लिए पर्सनली बहुत काम करती है और जब से मैंने इस चीज़ को कंसीडर किया है तब से मुझे मेरी ट्रेडिंग में अच्छे रिजल्ट्स ही देखने को मिले हैं। तो मैं आपके साथ भी सेम चीज़ शेयर करूँगा। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर मुझे देखना हो, सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, प्राइस का ट्रेंड क्या है। फिर निफ्टी लोअर हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब तो ट्रेंड तो कम्प्लीटली एक अप ट्रेंड में है। अब मुझे क्या देखना है, लास्ट के 10-15 दिन का प्राइस एक्शन मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है। सबसे पहली बात, यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, प्राइस पुल बैक लिया, प्राइस स्लोली स्टेडली ऊपर जा रहा है, राइट। अब मेरे रास्ते में रेजिस्टेंस कौन सा है, कहाँ पे मुझे कॉशियस होना है, तो ये मेरे लिए एक ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है विच इज़ 22,666 का लेवल, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के अलावा अभी मुझे वन डे के टाइम फ्रेम पे तो कोई ऐसा लेवल नहीं लग रहा जहाँ पे मुझे कॉशियस रहना चाहिए। ये तो मैंने आपको बता दी एक ब्रॉडर पिक्चर कि फिन निफ्टी अभी एक अप ट्रेंड में, और आने वाला मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है वो होगा 22,666 का। उसके अलावा मार्केट कंप्लीट अप ट्रेंड में। अब मैं आप बात करने वाला हूँ कल की, पर्टिकुलरली कल मैं फिन निफ्टी पे ट्रेड करूँगा और मैं कहाँ कहाँ पे ट्रेड प्लान करूँगा, क्या कहाँ पे मैं एग्रेसिव होने वाला हूँ, कहाँ पे मैं डिफेंसिव होने वाला हूँ, कहाँ पे मैं ट्रेड का वेट करूँगा, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो छोटे टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम से पहले मैं रिमूव कर देता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम के लिए मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, बिकॉज आई फील 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। तो मेरा ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस ये है विच इज़ 22,659 का। लेकिन वन डे के टाइम फ्रेम पे मुझे एक चीज़ है जो पता नहीं चल रही थी, जो एक्चुअली में मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे ज़्यादा पता चलती है, और वो चीज़ है रास्ते में एक और रेजिस्टेंस है विच इज़ दिस लेवल। क्यों है? क्योंकि मार्केट इसकी रिस्पेक्ट कर रहा है। इंटरेस्टिंगली ये जो डे की कैंडल मैंने मार्क की है, ये इलेक्शन डे का दिन था जिसमें प्राइस शार्पली फॉल हुआ है और इस लेवल के नीचे प्राइस डायरेक्ट नीचे आया है। तो इस लेवल की अपनी एक अलग वैल्यू है, क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, यानी ओवरनाइट कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी हुई होगी जिसकी वजह से मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। और गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस डायरेक्ट नीचे आया, तो इस लेवल की अपनी एक खुद की वैल्यू है। तो ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है, और मार्केट इसकी यहाँ पे भी लास्ट दिन भी 2 बार रिस्पेक्ट कर चुका है, इसको टेस्ट कर चुका है। अब प्राइस अप ट्रेंड में है, लेकिन ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये दोनों जो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं विच इज़ 22,438 का लेवल और 22,660 के अराउंड का लेवल, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। अब मैं ट्रेड कैसे प्लान करूँगा, राइट, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। अब ना बिल्कुल मेरा मोटिव ये होता है कि इस वीडियो को कोई स्कूल का स्टूडेंट भी देख रहा है तो ये चीज़ उसको भी समझ में आनी चाहिए। अब कल 3 ही सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुल जाएगा, या तो मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगा, या फिर मार्केट फ्लैट खुलेगा, जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है वहीं पे खुलेगा। इसके अलावा कोई चौथा केस हो ही नहीं सकता है। इतनी चीज़ क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। पहले मैं बात कर लेता हूँ, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मेरे लिए ना, ये देखो, ये इतना जोन एक नॉन डायरेक्शनल जोन है। यहाँ पे मैं कोई भी एग्रेसिव ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि यहाँ पे एक साइडवेज मूव मुझे मिला है, और ये देखो, ये भी मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि मार्केट ने इस लेवल की भी रिस्पेक्ट करी है। यहाँ पे भी टाइम स्पेंड किया है। अब ये सेम रेजिस्टेंस मेरे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ तक इस लेवल से लेके इस लेवल तक विच इज़ 22,374 से लेके 22,441 तक, इसके बीच में मैं कोई एग्रेसिव ट्रेड प्लान नहीं करने वाला हूँ। या अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे आपको थीटा गेन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो ये एरिया आपका नहीं है, आपको एक रैली यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। इस लेवल के नीचे अगर प्राइस जाता है मैं स्लाइटली बेरिश हो जाऊंगा, एक माइल्डली बेरिश भी बना के चल सकता हूँ कल के लिए। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकल जाता है 22,441 के ऊपर, तो आपको एक रैली देखने को मिल सकती है। स्पेशली जो लोग ऑप्शन बायर्स हैं उनको यहाँ पे कॉल साइड के अच्छे ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। अब मैं इसको भी डिटेल में बात करूंगा कि ये तो ठीक है, हमें समझ में आ गया प्राइस अगर फ्लैट ओपन हुआ तो ये मेरे लिए 2 रेंजेस रहने वाली हैं। मेरे को मैं यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करूँगा। अब मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन होता है, उसके बारे में डिटेल में बात करता हूँ। तो पहला केस मैं ले लेता हूँ, उसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। पहले मैं बात कर लेता हूँ, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, सपोज करो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है,
अब मार्केट मेरे लिए आइडियल केस पता है कब होगा, जब मार्केट यहाँ पे आ जाए, इस सेम लेवल को मार्केट टेस्ट करे, यहाँ से कुछ रिजेक्शंस ले और मुझे यहाँ पे कोई बुलिश का ट्रेड मिले, बुलिश ट्रेड मिले, तो वो तो मेरे लिए एक आइडियल सिनेरियो होगा, ठीक है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, मार्केट मान लो फ्लैट ही ओपन हो रहा है, मार्केट ऐसे फ्लैट ओपन हो रहा है लेकिन इस लेवल के पास टाइम स्पेंड करे। अब जितना ज़्यादा कोई भी प्राइस एक लेवल के पास टाइम स्पेंड करता है वो लेवल उतना ही वीक बना चला जाता है। अब मार्केट उसके बाद इसका ब्रेकआउट देगा तो मेरे को एक मोमेंटम में बहुत ही अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। आपको कोई रीटेस्ट, मैं कोई भी रीटेस्ट का वेट नहीं करता हूँ। टारगेट क्या होने वाला है, टारगेट मेरा ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस होने वाला है, क्योंकि इसके अलावा कोई रेजिस्टेंस रास्ते में है ही नहीं। लेकिन जो ये रेजिस्टेंस है ये बहुत दूर है, विच इज़ ऑलमोस्ट 1% के आसपास। इतना मूव जनरली इंडेक्स में आता नहीं है, हर दिन इलेक्शन डे जैसे नहीं होते हैं, लेकिन मार्केट जितना भी आएगा एक मोमेंटम में ट्रेड तो हमें देखने को मिल सकता है। पर एक चीज़ ध्यान रखना गाइस, ये लेवल बहुत इंट्रीगिंग लग रहा है, बहुत इंटाइजिंग है, सब लोग सोच रहे हैं इसके ऊपर हम बाय करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कभी भी स्टॉक मार्केट में आपको कोई चीज़ जितनी एक्साइटिंग लगती है ना, वो सिर्फ आपको एक्साइटिंग नहीं लग रही होती है, ऐसे बहुत सारे हज़ारों लाखों लोग और होते हैं जिनकी आई उस लेवल पे ऑलरेडी बनी हुई होती है, और इन्हीं लेवल पे मार्केट सबसे ज़्यादा ट्रैप भी करता है। तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बहुत जल्दी ट्रेड कर लेना, ऐसे लेवल्स पे आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की ज़रूरत होती है। ये चीज़ मैंने अपने लास्ट के कुछ ट्रेडिंग सेशन से सीखा है। जब मैं ट्रेड करता हूँ, स्पेशली जब प्राइस एकदम ऐसे शार्प लेवल्स के आसपास होता है, वहाँ पे चाहे मुझे प्रॉफिट कम मिल जाए चलेगा, लेकिन मेरे को अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी है। एक्यूरेसी के लिए मैं हमेशा दो चीज़ प्रेफर करता हूँ, एक चीज़ है ट्रेंड और दूसरी चीज़ है जब भी मार्केट ऐसे शार्प लेवल्स पे होता है तब मैं वहाँ पे एक्स्ट्रा कॉशियस रहता हूँ, थोड़ा टाइम लेके ट्रेड करता हूँ। एक अच्छा प्राइस एक्शन बिल्डअप होने देना, इसके ऊपर आपको लग रहा है कि कोई आपको एक मोमेंटम में ट्रेड आया, फिर पुल बैक मिल रहा है, पुल बैक पे एंट्रीज लो, या फिर कोई इनसाइड बार कैंडल आपको यहाँ पे मिल रही है, वहाँ पे आप ट्रेड लो। कोई अच्छा प्राइस एक्शन दिखे आपको इस लेवल के ऊपर तब आप ट्रेड प्लान करो, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है तो क्या हो सकता है। अब ना यहाँ पे भी दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड इज़ अप, ठीक है, पार्शियल ट्रेंड जो है वो अपसाइड का है। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, मान लो मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे कोई एक बुलिश प्राइस एक्शन बिल्डअप हो जाता है स्टार्टिंग के 15-20 मिनट्स में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस ट्रेंड को राइड करूँगा। पहला टारगेट मेरा क्या रहेगा, लास्ट डे की क्लोजिंग विच इज़ दिस लेवल 22,400 का पहला टारगेट मान के, उसके बाद जो सेकंड टारगेट मेरा रहने वाला है वो होगा 22,442 का लेवल। इसके बाद जो मेरा टारगेट रहेगा वो मार्केट के ऊपर है कि मार्केट कितना रैली दे सकता है। मेरा फर्स्ट और सेकंड टारगेट से मतलब क्या है, पहले मैं आपको उसका मतलब बता देता हूँ। अगर मार्केट मान लो यहाँ तक आता है, ठीक है, यहाँ से मुझे कोई रिजेक्शन आते हुए दिख रही है, मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। नहीं तो अगर प्राइस यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो मैं सेकंड टारगेट का वेट करूँगा। अगर फिर सेकंड टारगेट से मुझे कोई रिजेक्शन दिखती है, डायरेक्ट मैं एग्जिट करूँगा, या फिर प्राइस इस लेवल के ऊपर भी सस्टेन कर जाता है, तब फिर मैं अपना प्रॉफिट मार्केट पे छोड़ दूंगा कि वो जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बनाएगा। जब तक हायर हाइज हायर लोस बनते जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम इंटैक्ट है, मैं बने रहूँगा, उसके बाद मैं एग्जिट करूँगा। ये मेरा मतलब होता है लेवल्स का। तो बहुत लोगों को मतलब नहीं पता होता कि फर्स्ट टारगेट का मतलब क्या होता है, सेकंड टारगेट का मतलब हो क्या होता है। जब भी कोई आपसे फर्स्ट टारगेट या सेकंड टारगेट की बात करे तो उसका क्लियर मतलब यही होता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने गैप डाउन का आपको ये तो बता दिया कि मैं गैप डाउन होगा, कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा तो मैं एक बाय ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राइस गैप डाउन ओपन हो और वो एक बेरिश प्राइस एक्शन सेट कर दे, उस केस में ट्रेड कैसे प्लान करना है वो बताता हूँ। ये मेरा इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। ओके, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट एक बेरिश प्राइस एक्शन बिल्डअप कर देता है स्टार्टिंग के 20-25 मिनट्स में, आधे घंटे में, उस केस में ट्रेड कैसे प्लान करना है उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो लेवल है ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने ना बहुत कॉमनली देखी है, जब भी प्राइस ऐसे किसी रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग दे देता है टच करके, तो आपको पता है कि जब भी प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाता है प्राइस नीचे आता है, लेकिन जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास ही क्लोजिंग दे देता है, ऐसे केसेस में मैंने बहुत बार देखा है कि प्राइस गैप डाउन खुलता है और वो शार्पली एक डाउन मूव शो कर देता है। ऐसे केसेस में मैं ट्रेड करना कैसे प्रेफर करता हूँ, मैं प्राइस का वेट करता हूँ। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है, ऐसे केसेस में मैं कैसे ट्रेड प्लान करता हूँ, अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है और वो स्टार्टिंग के 30 मिनट्स के अंदर
एक बेरिश प्राइस एक्शन सेट कर देता है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि आने वाले कुछ टाइम के लिए, एटलीस्ट 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए मैं बेरिश व्यू बना के जा सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास क्लोज हुआ था। अब प्राइस नीचे जाएगा, क्योंकि एज ए ट्रेडर हम क्या करते हैं, हम सपोर्ट पे बाय करते हैं, रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं। अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास आया है और सीधा गैप डाउन ओपन होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि प्राइस यहाँ से नीचे आ सकता है। और ये मेरी कंप्लीट एनालिसिस थी फिन निफ्टी की। अब मार्केट कैसे भी ओपन हो, कैसे भी लेवल्स के पास रिएक्ट करे, मेरे पास हर एक सिनेरियो के लिए प्लानिंग है कि अगर मार्केट ऐसा रिएक्ट करेगा तो मैं ऐसे ट्रेड्स प्लान करूंगा, मार्केट इस किसी दूसरे वे में रिएक्ट करेगा तो मैं किसी और वे में ट्रेड प्लान करूंगा। सारी प्लानिंग मेरे पास है। अब कल मार्केट ओपन होगा, एज अ ट्रेडर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपनी एनालिसिस कंप्लीट कर ली, एक थोरो एनालिसिस करी है। मेरा काम अब क्या है, मार्केट में ट्रेड करूँगा और अपने रूल्स पे स्टिक करूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। वंस द ट्रेड हैज़ बीन टेकन, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ अपने टारगेट को और स्टॉप लॉस का वेट कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको कभी भी कहता हूँ, ट्रेड में एंटर करने से पहले आपके पास एक कंप्लीट एनालिसिस होनी ही चाहिए। और यही एक ट्रेडर की बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट शुरू होने से पहले कंप्लीट एनालिसिस करके ही मार्केट में बैठते हैं। अगर आप मार्केट शुरू होने के बाद डिसाइड करते हो कि आपको आज मार्केट में क्या करना है, यू विल एंड अप इन लॉसेस, दैट्स इट। सो हैव अ गेम प्लान बिफोर मार्केट ओपन्स।